बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंटल्स कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में मैं मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रिंसिपल ओरिएंटल्स कॉलेज, एक दफ़ा फिर पेश खिदमत हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम BS ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 का कोर्स केमिस्ट्री 2 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में से अल्कीन से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड द IUPAC नेम्स ऑफ ईच ऑफ द 6 आइसोमेरिक पेंटीन्स एंड 7 आइसोमेरिक हेक्साइन्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमने जो पेंटीन है उसके तमाम पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। पेंटीन का मतलब होगा कि फार्मूला C5H10 हो, तो C5H10 जो फार्मूला है उसके जितने मुमकिन स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने ड्रा करने हैं और हर एक को IUPAC नेम असाइन करना है। इसी तरह हमने तमाम पॉसिबल जो हेक्साइन्स हैं उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, वो तादाद में 7 बनेंगे और उनके भी IUPAC नेम्स बनाने हैं। हेक्साइन का मतलब होगा C6H10 और पेंटीन का मतलब होगा C5H10, क्योंकि अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो पेंटीन 5 कार्बन है तो C5 हुआ और हाइड्रोजन एटम डबल कर दें H10, जबकि हेक्साइन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो हेक्साइन है 6 कार्बन है C6, अब हाइड्रोजन 6 का डबल और उसमें से 2 माइनस कर दें, 6 का डबल 12, उसमें से 2 माइनस करें 10, फार्मूला बनेगा C6H10। तो हम ये शुरू करते हैं पेंटीन से। अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इसकी तमाम मुमकिन स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो उसका बेस्ट तरीका एक तरतीब में चलने का होता है। मसलन अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि 5 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन ले लेंगे जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी। तो ये मैंने 5 कार्बन एटम ड्रा किए और अब मैं ये करूँगा कि जो डबल बॉन्ड है उसे 1 पर लगा दूंगा। ये पहले पेंटीन का स्ट्रक्चर बन गया। लेबलिंग कर लेते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर बना। इसमें अब आप काउंट कर सकते हैं कि 5 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है और इसका नाम बनेगा 1 पेंटीन या पेंट 1T। अब दूसरे स्ट्रक्चर के लिए हम ये करते हैं कि 5 कार्बन एटम की चेन ही लेते हैं, लेकिन अब ये करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसे 1 की बजाय 2 पर लगा देते हैं, बाकी सब कुछ वही रहने देते हैं। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2E। यहाँ इसने शुरू में जो E लिखा है ये हटा दें, ये असल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के हवाले से। अब इसके बाद हम डबल बॉन्ड को 3 पर नहीं लगा सकते, कार्बन नंबर 3 ये होगा और क्या होगा कि अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें तो ये कार्बन नंबर 2 होगा। तो असल में पेंटीन में डबल बॉन्ड 3 पर हो ही नहीं सकता, वो दूसरी तरफ से 2 पर हो जाते हैं, यानी वो 2 पेंटीन की ही डुप्लीकेशन बन जाएगी। तो अब इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं। अब हम ये करते हैं कि 4 कार्बन एटम की चेन लेते हैं, 4 कार्बन एटम की चेन ली और एक कार्बन एटम को ब्रांच बनाते हैं एट कार्बन नंबर 2 और डबल बॉन्ड लगाते हैं कार्बन नंबर 1 को।
ये एक और स्ट्रक्चर बना, इसका अब नाम होगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन या 2 मिथाइल बट 1 ई। अब हम ये करते हैं कि ब्रांच को 2 पर रहने देते हैं, लेकिन जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। डबल बॉन्ड को अब हम ये करते हैं कि 1 की बजाय 2 पर लगा देते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर बना, इसका नाम है 2 मिथाइल बट 2 ई। अब हम डबल बॉन्ड को मज़ीद आगे अगर लेकर जाएं 3 पर, तो वो असल में 3 पोजीशन नहीं होगी, बल्कि वो 1 पोजीशन लेफ़्ट साइड से 1 पे हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, लेकिन उस सूरत में ये होगा कि ब्रांच लेफ़्ट साइड से जब नंबरिंग होगी तो ब्रांच 3 पर आएगी, इसलिए वो स्ट्रक्चर भी हम ले सकते हैं। तो एक और स्ट्रक्चर में हम ये करेंगे कि डबल बॉन्ड को लेफ़्ट साइड से 1 पे लगाते हैं। अब जो मिथाइल ब्रांच है वो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग की सूरत में कार्बन नंबर 3 पर होगा, तो ये नाम बना 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ये हमारे पास 5 स्ट्रक्चर्स बन गए जो आइसोमेरिक पेंटीन है, यानी तमाम का जो मालिक्यूलर फार्मूला है वो C5H10 है और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये सब जो हैं ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहलाएंगे। ये पोजिशनल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप पे है, तो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये आपको जो हैंड आउट्स मिलेंगे उसमें आपको ये सालशुदा भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं कि अब हम जो आइसोमेरिक हेक्साइंस हैं, यानी मालिक्यूलर फार्मूला C6H10, उसके पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। और क्वेश्चन में हमें बताया गया कि इनकी जो तादाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बनेगी। तो ट्राई करते हैं। स्टार्ट हम स्ट्रेट चेन से करते हैं। पहले स्ट्रक्चर में हम ये करते हैं कि 6 कार्बन एटम की चेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले 6 कार्बन एटम को सिंगल बॉन्ड के ज़रिए ड्रा करें। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे 1 पर लगा दें, बाकी लेबलिंग कर दें। यहाँ CH आएगा, अगले में C और अगले 3 में CH2 और आखिरी में CH3। ये अब आप गिन सकते हैं 6 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। तो ये एक हेक्साइन है, इसका नाम होगा 1 हेक्साइन या हेक्स 1I। अब दूसरे स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करें, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है उसे चेंज कर दें। ट्रिपल बॉन्ड को हम 2 पर लगा देते हैं, बाकी सब कुछ हुई तो नाम आ जाएगा 2 हेक्साइन। फिर हम जो ट्रिपल बॉन्ड है उसे 3 पर लगाते हैं। थ्री पर लगाया, इसका नाम बना 3 हेक्साइन। अब ट्रिपल बॉन्ड 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि वो कार्बन जो है वो लेफ़्ट साइड से 3 पर हो जाएगा, तो वो इसी 3 हेक्साइन की डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो स्ट्रेट चेन में ये 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 1 हेक्साइन, 2 हेक्साइन, 3 हेक्साइन। अब हम ये करते हैं कि जो चेन है वो 5 कार्बन की ले लेते हैं। मैं इन्हीं को मॉडिफाई करता हूँ टाइम बचाने के लिए। 5 कार्बन एटम की चेन ले ली और एक जो कार्बन एटम है उससे ब्रांच बनाते हैं। अब जो ब्रांच है, ब्रांच 1 पे तो कभी हो नहीं सकती और यहाँ 2 पर भी नहीं होगी क्योंकि ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, तो ब्रांच जो है ना वो 3 पर लग सकती है। तो 3 पर ये ब्रांच लगाई, इसको ये लेबल कर दिया, इसका नाम बनेगा 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। अब हम ये करते हैं कि ये जो मिथाइल ब्रांच है इसे 4 पर लगा देते हैं।
मिथाइल ब्रांच को 4 पर लगाया, इस स्ट्रक्चर का नाम आएगा 4 मिथाइल 1 पेंटाइन। अब ब्रांच 5 पर नहीं लग सकती क्योंकि 5 एंड वाला कार्बन होगा, एंड वाले कार्बन पे ब्रांच हो ही नहीं सकती, वो असल में चेन का हिस्सा बन जाएगा, वो वही 6 कार्बन वाली दोबारा चेन बन जाएगी। अब हम ये करते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, अब हम उसे 2 पर लगाते हैं। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड लगाया, इसका नाम बनेगा 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। अब ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम 3 पर लाएं तो वो लेफ्ट साइड से 2 पर होगा, तो वो हो जाएगा 2 मिथाइल 2 पेंटाइन। तो 2 मिथाइल 2 पेंटाइन 2 मिथाइल 2 पेंटाइन हो नहीं सकता क्योंकि वैलेंसी वायलेट होगी, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड की मज़ीद पोजीशन यहाँ नहीं बन सकती और ब्रांच की भी अब मज़ीद पोजीशन नहीं बन सकती। तो 5 कार्बन वाली चेन में यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। अब हम ये करते हैं कि 4 कार्बन वाली चेन ले लेते हैं। 4 कार्बन एटम की चेन ड्रा करते हैं। ये 4 कार्बन एटम की चेन ड्रा की, लेकिन अब जो ब्रांच है वो ब्रांच हम कहाँ लगाएं, क्योंकि 2 और 3 पर ब्रांच लग नहीं सकती, वैलेंसी इनकी पूरी है, और 1 और 4 जो है वो एंड वाले कार्बन है, वहाँ कार्बन लगाएंगे तो वो तो चेन का हिस्सा बन जाएगा, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ मज़ीद स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, और इस क्वेश्चन में वैसे बताया गया था कि 7 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो ये असल में 7 स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, 6 स्ट्रक्चर हैं। तो C6H10 की ये 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 1 एक्साइन, 2 एक्साइन, 3 एक्साइन, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, 4 मिथाइल 1 पेंटाइन, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइलीन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रोपाइलीन को आप दिए गए कंपाउंड्स की मदद से कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, इनकी मदद से प्रोपाइलीन को बनाना है, यानी प्रोपीन को। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे जो अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनके बारे में पूछा गया। जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का नॉलेज हमने पिछले लेक्चर्स में लिया है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इन दिए गए कंपाउंड्स की मदद से प्रोपीन को बनाने के लिए। ये मैंने स्ट्रक्चर पहले ड्रा कर दिए रिएक्टेंट्स के, इनकी मदद से हमने प्रोपीन को बनाना है। तो पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोपाइल क्लोराइड या एन प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये एक अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए हमने पढ़ा है कि हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कैसे करते हैं उसके लिए हमने पढ़ा है कि हम जो अल्काइल हैलाइड हैं उनका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगी। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के दौरान क्या होगा कि जो अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन कौन सा होगा, जो कार्बन क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है, यानी ये वाला, उसमें से क्लोरीन एटम रिमूव होगा, और जो बीटा कार्बन है यानी नेक्स्ट कार्बन उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरीके से हमें प्रोपीन हासिल होगा। ये प्रोडक्ट हमें हासिल होगी अल्फ़ा कार्बन में से। तो मैंने बताया अल्फ़ा कार्बन वो होगा जो क्लोरीन एटम के साथ बॉन्डेड है,
और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन एटम बॉन्डेड होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो इस रिएक्शन के दौरान अल्फ़ा कार्बन में से क्लोरीन एटम रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम, और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो ये इस तरह प्रोपीन बन जाएगी। इसी तरह अगला है प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए हमने पढ़ रखा है कि हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं। अब डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन में से OH रिमूव होगा और जो बीटा कार्बन है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह हमें प्रोपीन हासिल होगी। फिर है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड अल्काइलाइड है। इससे प्रोपीन बनाने के लिए भी हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ही करेंगे। अब यहाँ जो अल्फ़ा कार्बन है वो ये होगा दरमियान वाला, और जो बीटा कार्बन है वो दो हैं। ये कार्बन भी बीटा होगा और ये कार्बन भी बीटा होगा। अब इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस में से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो। तो किसी एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन में से क्लोरीन रिमूव होगा, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोपीन बन जाएगी। अगला है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल। ये अल्कोहल है, इसकी भी डिहाइड्रेशन करेंगे। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये अल्फ़ा कार्बन दरमियान वाला जिसके साथ OH लगा है और ये दोनों कार्बन बीटा, अल्फ़ा कार्बन में से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन। दोनों बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस में से हाइड्रोजन रिमूव हो, किसी एक में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो उस कार्बन और अल्फ़ा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और ये प्रोपीन बन जाएगी। और आखिरी है 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड से अल्कीन बनाने के लिए हम डीहैलोजिनेशन करते हैं। डीहैलोजिनेशन में क्या करते हैं, हम जो विसिनल डाइहैलाइड्स हैं उनका रिएक्शन कराते होते हैं जिंक मेटल के साथ और इन्हें हीट करते हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, इन दोनों कार्बन में से एक एक ब्रोमीन एटम रिमूव हो जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और इस तरह प्रोपीन बन जाएगी। तो ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राइट ऑल द आइसोमेरिक ब्यूटीन्स expected to be obtained when 2-bromobutane is treated with alcoholic potassium hydroxide. Arrange them in the order of their expected relative yields. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अगर 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया जाए तो कौन कौन से पॉसिबल आइसोमेरिक ब्यूटीन बनेंगे। जो भी बनेंगे उन्हें मेंशन करें रिएक्शन की सूरत में, और हर एक की जो एक्सपेक्टेड रिलेटिव यील्ड है वो बताएं, मतलब बताएं कि किसकी यील्ड ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन और इसका हमने रिएक्शन कराना है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब ये रिएक्शन दरअसल डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन है। इसमें ये कार्बन अल्फा है जिसके साथ ब्रोमीन एटम लगा है, ये कार्बन बीटा है
और इधर से ये कार्बन भी बीटा है। अब डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन है उसमें से हैलोजन एटम रिमूव होता है और जो बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हों तो फिर सेजफ रूल हमें बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट एक्चुअली बनेंगी या कौन सी प्रोडक्ट मेजर होगी, ज़्यादा यील्ड में बनेगी। सेजफ रूल के मुताबिक उस बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम प्रेफरेबली रिमूव होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। तो अब देखें यहाँ पर इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो सेजफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन एटम को इस कार्बन में से रिमूव होना चाहिए और फिर इस कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट बनेगी वो ये होगी जिसका नाम होगा 2-ब्यूटीन। मैं इसकी लेबलिंग कंप्लीट कर लूँ। ये प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH आएगा और आगे CH3 2-ब्यूटीन। तो ये जो प्रोडक्ट है ये होगी मेजर प्रोडक्ट। अब लेकिन सेजफ रूल के उलट जो प्रोडक्ट है वो भी यहाँ बनेगी ज़रूर, सिर्फ ये होगा कि वो माइनर प्रोडक्ट होती है, उसकी जो यील्ड है वो कम होगी। अब वो प्रोडक्ट कैसे बनेगी, इस बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। उस सूरत में जो प्रोडक्ट आएगी वो दरअसल होगी 1-ब्यूटीन। अब जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ आएगा, 1-ब्यूटीन बनेगी और ये होगी माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट्स हासिल होंगी, 2-ब्यूटीन मेजर और 1-ब्यूटीन माइनर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट है कि 3-methyl 1-butene could conceivably be prepared either by the dehydrogenation from an alkyl halide or by the dehydration of an alcohol. Which method would you prefer and why? 3-methyl 1-butene को 2 तरीक़ों से बनाया जा सकता है, या तो किसी सूटेबल अल्काइल हाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से या किसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। आप किस मेथड को प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे? तो हमारे पास 2 किस्म के रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक अल्काइलाइड हो सकता है और एक अल्कोहल हो सकता है। अब अल्काइलाइड यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, तो वो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम अल्काइलाइड यूज़ कर सकते हैं वो है 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन और अल्कोहल जो यूज़ कर सकते हैं वो है 3-methyl 1-butanol। अब जो 1-chloro-3-methyl ब्यूटेन है इसकी जब डिहाइड्रोजनेशन होगी तो ये पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसमें से क्लोरीन एटम रिमूव होगा और इसके साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन है, इसमें से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा। एक ही बीटा कार्बन है उसी में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो अब यहाँ पर कोई ओरिएंटेशन का चक्कर नहीं है, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं होगी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकती हैं। अब आ जाए 3-methyl 1-butanol की तरफ। इसमें ये पहला कार्बन अल्फा है क्योंकि इसके साथ OH लगा है और सेकंड कार्बन बीटा है। अब यहाँ भी बीटा कार्बन तो एक ही है, तो बात तो सिंपल लग रही है कि अल्फा कार्बन में से OH रिमूव होगा, बीटा कार्बन में से H और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन यहाँ ओरिएंटेशन के अलावा एक और चक्कर भी है। वो चक्कर क्या है? वो चक्कर ये है कि ये जो अल्कोहल है ये पहले आयोनाइज होगा। अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करें तो ये पहले आयोनाइज होगा और एक कार्बोकेटाइन बनाएगा। कार्बोकेटाइन जो बनेगा
वो ये वाला बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन जो है ये प्राइमरी है, ये कार्बोकेटाइन प्राइमरी है। तो जैसा कि हमने पिछले रिएक्शंस में पढ़ा है कि कार्बोकेटाइंस में अंडरगो रीअरेंजमेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर क्या होगा कि बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होगी इस अल्फा कार्बन में, और ये जो कार्बोकेटाइन है प्राइमरी, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में। सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन में शिफ्ट होगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये सेकेंडरी है, ये ज़्यादा स्टेबल है। अब ये कार्बन अल्फा कहलाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बीटा कहलाएगा और ये वाला भी बीटा कहलाएगा। अब यहाँ पर फिर दो पॉसिबिलिटीज आ गई कि अब बीटा जो हाइड्रोजन है वो इस बीटा कार्बन से भी रिमूव हो सकते हैं और इससे भी रिमूव हो सकते हैं। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो इसमें जो एक प्रोडक्ट है वो बनेगी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन और दूसरी प्रोडक्ट बनेगी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्योंकि एक ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी तो रिलेटिव यील्ड जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है उसकी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे। तो हम जो पहला मेथड है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन उसको प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, विच इज़ अ बेटर स्टार्टिंग कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन को बनाने के लिए ये दो पेयर दिए गए, हर पेयर में से बताना है कि कौन सा कंपाउंड बेहतर होगा उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो पहला पेयर देखते हैं। पहला पेयर है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन और 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मेथड। इनमें से किसकी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से बेहतर तौर पर 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन हासिल होगा। तो इसमें हमें ओरिएंटेशन का जो चक्कर है उसको देखना होगा। हम दोनों की डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करते हैं और इस दौरान देखते हैं कि बीटा हाइड्रोजन एक जगह पर अवेलेबल है, एक से ज़्यादा जगहों पर। दोनों का अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन। पहला जो कंपाउंड है इसमें ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा। जी, जो पहला कंपाउंड है इसमें ये सेकंड कार्बन अल्फा है, फर्स्ट कार्बन बीटा और थर्ड कार्बन बीटा। अब यहाँ पर बीटा कार्बन दो जगहों पर अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हमें हासिल होंगी। एक प्रोडक्ट तो वही होगी जो हमने यहाँ प्रिपेयर करनी है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, लेकिन इसके साथ साथ हमें 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन भी हासिल होगी। यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट्स हासिल होंगी। एक वो प्रोडक्ट होगी जिसमें बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, इन दो कार्बन की बी डबल बॉन्ड आएगा, यानी दाईं तरफ से पहली दो कार्बन। और एक वो प्रोडक्ट होगी जिसमें यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा। अब इसके मुकाबले में हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड में जो बीटा कार्बन है वो एक ही है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगी। दाईं तरफ से फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन एटम रिमूव होगा, सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये बनेगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अब क्योंकि जो सेकंड कंपाउंड है उसमें ये एक ही प्रोडक्ट बनेगी जो हम बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो यील्ड है वो हायर होगी। तो इसलिए हम इस सेकंड कंपाउंड को प्रेफर करेंगे, यानी 1 ब्रोमो
3 मिथाइल ब्यूटेन। अब हम सेकंड पेयर की तरफ आते हैं। सेकंड पेयर में डिहाइड्रेशन करानी है दोनों की, और डिहाइड्रेशन में हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होते हैं और कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकते हैं। जिसमें कार्बोकेटाइन पहले ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें रीअरेंजमेंट कम होगी, तो उसमें प्रोडक्ट चेंज होने का जो चांस है वो उतना कम होगा और ओरिएंटेशन के भी चांसेस कम होंगे। तो देखते हैं, पहला ये कंपाउंड है, इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो मैं ड्रा कर रहा हूँ। इस कार्बन से OH रिमूव होगा और ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है। अब अगर ये जो थर्ड कार्बन है ये वाला, यहाँ से हाइड्रोजन इस सेकंड कार्बन के पास आ जाए तो ये कार्बोकेटाइन टर्शरी हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब फिर ये होगा कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये अल्फा है, ये बीटा और ये बीटा, ये दोनों बीटा एक जैसे हैं, ये बीटा डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब हमें दो प्रोडक्ट जो हैं वो हासिल होंगे। एक प्रोडक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इन दो के बीच डबल बॉन्ड आएगा, ये बनेगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और एक में या यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा या यहाँ से, इन दो के बीच डबल बॉन्ड आएगा तो ये बनेगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। जबकि हमने बनाना क्या है 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन इस अल्कोहल से हमें बिल्कुल हासिल ही नहीं होती। इससे आगे अगर आप प्रोडक्ट्स लिखें तो वो जो प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ जा रही हैं। एक प्रोडक्ट के लिए आप ये करें कि ये जो कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन हटाएं और इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएं, तो ये बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। और यहाँ से हाइड्रोजन हटाएं, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो ये बनेगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जो हमने बनानी है वो नहीं बनेगी। सेकंड कंपाउंड से हम देखते हैं, इससे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ये OH रिमूव होगा, इस फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना। ये लाजमी बात है रीअरेंज होगा, सेकंड कार्बन से एक हाइड्रोजन इस फर्स्ट कार्बन के पास आएगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये कार्बन बीटा, ये कार्बन बीटा, तो यहाँ दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। अगर ये फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो प्रोडक्ट बनेगी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, और यही हमने प्रिपेयर करना है। और अगर इस थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो तो बनेगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, वो हमें नहीं चाहिए। तो बहरहाल इस कंपाउंड से वो प्रोडक्ट बन रही है जो हमें चाहिए। आल्दो उसके साथ एक और प्रोडक्ट भी बनेगी, यानी यील्ड ज़्यादा नहीं होगी लेकिन बहरहाल बनेगी सही। लेकिन जो पहला अल्कोहल था उससे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट सिरे से बन ही नहीं रही थी, इसलिए हम यहाँ जो सेकंड कंपाउंड है 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल उसको प्रेफर करेंगे। ये हमारा आज का लेक्चर था एक्सरसाइज से रिलेटेड। जो लेक्चर्स हैं वो मामूल से थोड़े लेंथी होंगे, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं टाइम इसमें साथ साथ बहुत लगता है। अभी इसमें बहुत सारा काम मैं पास करके करता हूँ,
ताकि वो लेक्चर का हिस्सा ना बने, लेक्चर मज़ीद लेंथी ना हो, वरना इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में तकरीबन मुझे 1 से सवा घंटा लगा है। तो अगले लेक्चर में दोबारा पेश खिदमत होंगे। अल्कीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, अगला लेक्चर भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर ही मुश्तमिल होगा।